खान सर और रोशन सर का मामला काफी समय से सुर्खियों में है, लेकिन इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। रोशन आनंद के भाई की मौत नेपाल में हुई है। मौत का कारण क्या है ये अभी तक साफ पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के क्लेम्स किए जा रहे हैं और इसका दोषी खान सर को बताया जा रहा है। अब क्या सच है, क्या गलत, कौन सही, कौन गलत, ये तो जांच के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, ये हम जानेंगे सुनील सर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जैसे कि आपने बता ही दिया कि पूरे देश में यह मामला सुर्खियों में है, और क्योंकि दोनों आदमी यूट्यूबर हैं और काफ़ी अच्छे खासे इनके फॉलोअर्स हैं, तो इसलिए भी जो जितने डिजिटल मीडिया इनको अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, एक व्यूज़ पॉइंट से भी। और इंसिडेंट भी इस तरीके से अब हो गया है कि अगर सुर्खियों में नहीं भी रहता तो अब इस मौत के बाद जो है, मतलब रोशन सर के भाई की मौत के बाद जो है, ये सुर्खियों में आ ही जाता मामला। और सही बात है कि जिस तरीके से ये घटना में कुछ न कुछ अपडेट बढ़ते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, और ये मामला जो है बड़ा होते जा रहा है। अब तो इसमें सियासी एंट्री हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है इसमें जाँच की बात माँग कर दिए हैं कि जाँच इसमें उच्च स्तरीय होनी चाहिए। रोशन सर पहले ही बोल चुके हैं कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए। खान सर ने सफाई भी दी। मामला देखिए क्या, ये मामला आपको शुरू से मैं बताता हूँ क्या है कि एक तो बात बिल्कुल सही बात है कि दोनों व्यक्ति प्रतिद्वंदी हैं। मतलब दोनों व्यक्ति दरोगा और इस तरह के सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी कराते हैं। विद्यार्थियों की संख्या इनके पास अच्छी खासी है। चूँकि बिहार में खान सर बहुत ही फ़ेमस है, बिहार में क्या पूरे भारत में, ख़ासकर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे, जो कि यूट्यूब चैनल उनका जिस तरीके से वायरल होता है, जिस तरीके से वो कंटेंट देते हैं और लोग उसको अपना कनेक्ट कर पाते हैं। जो पाकिस्तान की बात हो, चाइना की बात हो, चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, इस पर वो खुलकर बातें रखते हैं। इसलिए भी वो फ़ेमस है। और उनके जो पढ़ाने का लहज़ा है वो बिहारी, और बिहारी से बिल्कुल मैच कर पाता है, तो लोग उससे और ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। और हर चीज़ को जो प्रैक्टिकली समझाते हैं। रोशन आनंद सर, ये अभी कुछ हाल फिलहाल कुछ सालों से जो है अभी सुर्खियों में आए हुए। पढ़ाते तो ये भी काफ़ी समय से हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे और तमाम जगहों मीडिया में ये नहीं थे। अब धीरे-धीरे इनका जो है राइज़ हो रहा है। और इनको भी जो है वहाँ जाएँगे आप पोंछुआ टोली, नया टोली में, तो अच्छी खासी दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है कि दरोगा की संख्या सबसे ज़्यादा जो है यहाँ जो है वो बताते हैं, जैसे दावा किया जाता है कि बहुत ज़्यादा दरोगा यहाँ से बनते हैं। और ये भी कुछ सालों से जो है खान सर के पैटर्न पे बहुत सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे कि कोई दरोगा बन रहा है तो उनको बुलेट देते थे। थार भी देने की बात कहते थे कि जो टॉप करेगा जो हमारे यहाँ से, उसको हम थार देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें बस 2 ही लोग पटना बिहार में करते थे, एक खान सर थे और एक जो है रोशन सर थे। तो दोनों जो है स्वाभाविक, कहा तो ये जाता है कि पुराने मित्र भी रहे हैं, किसी ऑर्गनाइज़ेशन में साथ में ये लोग पढ़ाते भी थे। तो स्वाभाविक बात है किसी एक फ़ील्ड में 2 लोग रहेंगे, दोनों का नेम फ़ेम होगा, तो आपसी जो है कुछ ना मनमुटाव होना स्वाभाविक है, शुरू हो जाएगा। कैंपस में भी ज्ञान बिंदु कोचिंग जो था, जो रोशन सर का कोचिंग था, वो कैंपस और खान सर का कैंपस एक ही था। वहाँ भी जो है बच्चे इनके, और तमाम चीज़ें कुछ सालों तक, कुछ महीने तक चली हुई है, पढ़ाते भी रहे हैं एक-दूसरे से। लेकिन अभी इस बीच क्या हुआ है कि जो 2 जून की रात थी, खान सर के कोचिंग पे अटैक होता है, वहाँ पे तोड़-फोड़ की जाती है। और इस बार जो है खान सर को ये कहा जा सकता है कि खान सर थोड़ी गलती कर चुके हैं। पहले उन्होंने जो बयान जो दे दिया आनन-फानन में, जैसे कई बातें होती हैं, जैसे केस मुकदमा की जब बात होती है, किसी को केस करने की बात होती है, तो लोग यही सलाह देते हैं कि आप मजबूत केस कीजिए, मजबूत धाराएँ लगाइए, ताकि सामने वाला जो है उसको बेल नहीं मिले। वो जेल में जाए तो नॉन बेलेबल हो, हाई कोर्ट से जो बेल लेना पड़े, मतलब निचली अदालत से बेल नहीं मिले। और शायद जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, शायद इसी वजह से खान सर ने कुछ इस तरीके का बयान दे दिया कि गोलियाँ चली हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। अब गोली वहाँ पे कोई नहीं गोली चली हुई थी, तोड़-फोड़ हुई थी, हालाँकि अब वो कौन से लोग थे पता नहीं, क्योंकि छात्र भी आपस में भिड़ते रहते हैं। कई बार होते हैं कि 2 छात्रों का गुट होता है, एक-दूसरे से भिड़ते रहते हैं, पीटते रहते हैं, मारते रहते हैं। इस तरह की भी चीज़ें होती रहती हैं उधर। तो वो भी घटना हो सकती है, लेकिन उन्होंने सीधा-सीधा रोशन सर पे आरोप लगा दिया कि भाई हम कम को, और उन्होंने ये भी एक बात बोल दिया कि हम कम फ़ी में पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे पे अटैक हुआ है। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि वो भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उनके पास भी भीड़ है, चाहे फ़ी कम हो या ज़्यादा हो, भीड़ दोनों के पास है, उनके पास भी काफ़ी भीड़ रहती है। तो फ़ी का मसला नहीं था, लेकिन जानबूझकर फ़ी का भी मसला लाए, फायरिंग की बात कह दिए और सोचे कि सब कुछ हैंडल हो जाएगा, सँभाल लेंगे, तमाम चीज़ें जो है हो जाएगी। लेकिन चीज़ें और बिगड़ती गई। इनके ऊपर भी केस हो गया, जाँच का वीडियो वायरल हो गया, वीडियो में दे पता चला कि इनके ही गार्ड जो है फायरिंग किए हुए हैं, और फिर गार्ड का बयान भी आ गया। गार्ड ने कहा था कि भाई
खान सर ही बोले थे कि तुम गोली चलाओ, हम सब कुछ संभाल लेंगे, देख लेंगे। इसके बाद खान सर पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। खान सर पे भी धाराएं लग गई। ये भी कुछ दिन जो है गायब रहे, इनको भी पुलिस ढूंढती रही, फिर ये उनको कोर्ट से राहत मिल गई। लेकिन इस बीच रोशन सर को जो है जेल में उनको जाना पड़ा। रोशन सर की गिरफ्तारी हो गई क्योंकि ये उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करा चुके थे। जब एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वाभाविक प्रक्रिया है कि पुलिस सबसे पहले जो आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार करती है, उनको पकड़ती है, जांच होती है, फिर कोर्ट से जमानत लेना पड़ता है। और इस बीच एक और सबसे बड़ी गलती होगी जो विपिन सर अभी कैमरे के सामने आकर आरोप लगाएं कि मैं शुक्रवार को उनको मैसेज किया था कि आप लोग आपसी सुलह कर लीजिए, और ये इसमें बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और सही बात है कि अब ऐसा लग रहा है कि मतलब दो गुट बन गए हैं। बच्चे भी जो है तैयारी करने पटना में आए थे और इसमें पूरी तरह से कूद गए हैं। कोई सड़कों पे धरना दे रहा है, कोई खान सर फैजल खान गो बैक कर रहा है, कोई इस तरह की चीजें में इन्वॉल्व हो गए हैं। मतलब अभी देखिए सिपाही भर्ती एग्जाम है, अभी बच्चों को तैयारी करनी चाहिए थी, एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम निकालने चाहिए, तो इन सब इंसिडेंट में फंस गए। कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो ही रही होगी। कहीं न कहीं आपसी मैटर के कारण बच्चों का नुकसान हो बच्चों का रहा है। नुकसान हो रहा है। और शिक्षकों को ये चीज बतानी भी चाहिए कि भाई ये जो भी चीजें हम लोग में गलतफहमी हो गई या जो चीजें आप लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, हम लोग ठीक है देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन है, सिस्टम है, तमाम चीजें, आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लेकिन अभी तक जैसे खान सर का भी जो है बयान आ रहा था कि आप लोग इस बार साथ देना होगा, नहीं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगी, तमाम चीज इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। क्योंकि बच्चे आपके साथ ही हैं, बच्चे आपका साथ दे ही रहे हैं, आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तमाम चीजें हैं, आपके पास संवेदनाएं रखते हैं, तो उस बच्चों का साथ ही है। लेकिन अब उनसे ये मत कहिए कि सड़कों पर अब धरना दीजिए, सड़कों पर प्रदर्शन कीजिए। ठीक है, ये तमाम चीजें गतिविधियां सही शोभा नहीं देती है। और फिर उसके बाद आप देखें कि इस मामले में क्या होता है, गार्ड की गिरफ्तारी हो जाती है। और फिर अभी जो सबसे बड़ा जो हैपनिंग हो गई इस मामले में, वो इस मामले को बहुत बड़ा बना दिया। अब क्या एंगल है वो तो किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना सबको पता था कि दो लोगों के बीच में विवाद चल रहा था, खान सर और रोशन सर के बीच में विवाद चल रहा था। और इसमें उनकी भाई की मौत हो जाती है नेपाल में। संदिग्ध मौत है, युवा व्यक्ति था, जवान था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई, ऐसे शरीर से देखने में नहीं लग रहा है कि बीमार वाली शरीर है या इस तरह की चीजें हैं। मतलब अब दोस्तों के साथ गया था, अगर बीमार होता तो परिजन उनके साथ जाते, घर के लोग जाते, लेकिन कहीं ना कहीं चार पांच दोस्तों के साथ कहीं कोई जा रहा है तो मतलब ठीक है, घर के लोग उनको अलाउ किए हुए हैं कि आप जा सकते हैं चार पांच दोस्तों के साथ। इस स्थिति में मतलब जब केस मुकदमा चल रहा है, आपको पुलिस ढूंढ रही है, तब आप दोस्तों के साथ हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं घर वाले निश्चिंत है, तो उतना उनको बीमार इस तरह की चीजें नहीं कहा जा सकता है। और ये संदिग्ध मौत है, तो संदिग्ध मौत में अब दवाएं या कौन सी दवा खा रहे थे, उनके दोस्तों का बयान आता है कि नींद में था, कई दिनों से जो है दवाएं खा रहा था, फिर उसके बाद वो उठा ही नहीं, या फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया, तमाम चीजें जो है। लेकिन अभी ये सारी चीजें क्यों हुई, बात ये है कि अभी ये सारी चीजें क्यों हुई, मतलब दोस्त गए हुए हैं, और यही कहीं ना कहीं मतलब शक का सुई जो है मजबूत कर रहा है। और इसी बीच देख रहे होंगे कि अब नेताओं की इसमें एंट्री हो गई है। और तेजस्वी यादव बयान दे दिए, फिर उसके बाद आपको चिराग पासवान भी बोल दिए कि भाई इस मामले को अभी कुछ पता नहीं है, जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो इस बार अभी तक जो चीजें चल रही है खान सर के खिलाफ ही चल रही है। और खान सर के खिलाफ चलिए ठीक है, एक चीज उनके साथ एक ठीक है कि वो जो भी विवाद किए या जो भी विवाद के जड़ केंद्र में वही रहे, और उन्हीं के कारण सारा ये चीजें धीरे धीरे ज्यादा मतलब बढ़ रहा है, क्योंकि एफआईआर करना, थाना जाना, गिरफ्तारी होना। उन पे आरोप लगा कि उनके वकील जो है, जब रोशन सर को बेल मिलने वाला था तो वो ग्रुप प्रेजेंट हो जाता उनका वकील, तो शायद मिल जाता बेल रोशन सर को, लेकिन उनका वकील उस दिन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ, इस वजह से शुक्रवार को बेल नहीं मिला। सोमवार को बेल मिला, तब तक उनकी भाई की मौत हो जाती है, तो ये भी एक आरोप उन पर लग गया है। और इस बार खान सर थोड़ी गलती तो किए हुए हैं, सभी लोग कह रहे हैं जिस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है कि इसमें वो थोड़ी इस बार ब्लेम उन पे लगाया जा सकता है, गलती उन्होंने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आपके पास पावर आता है ना, सत्ता जब आती है, जब लोगों से आपकी कद जब बढ़ता है ना, तो अहंकार भी आ जाता है। और आपको लगता है कि हर चीज आप अपने तरीके से सिस्टम को मैनेज कर लेंगे, चला लेंगे। और कई जो पुराने दुश्मन होता है उनको लगता है कि भाई दुश्मनों को इस बार कुचलने का अच्छा मौका, इस बार कुचल देंगे। तो ये सब साजिश, षड्यंत्र, तमाम चीजें दिमाग में आने लगती। अगर व्यक्ति बहुत विद्वान नहीं है तो शायद खान सर कुछ गलतियां कर दिए हैं, जिसका अब खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अब छात्री उनके विरोध हो गए हैं, आप देख ही रही हैं कि कैसे पटना की सड़कों पर जो है उधर की तरफ नया टोला, मछुआ टोला, जहाँ इन लोग कोचिंग का खान है, वहाँ फैजल खान गो बैक लग रहा है। और एक एक सबसे सोशल मीडिया के में देखिए एक बड़ा ही अजीब चीज देखने को मिला कि हर चीज में जो है जाति धर्म को लोग जो है शुरू कर दे रहा है। कल तक खान सर थे, आज फैजल खान हो गए।
आज हर बार फैजल खान गो बैक किया जा रहा है। खान सर ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है उनसे ये तमाम चीजें इंसिडेंट हुआ, उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता थी उसमें जो भी उन लोगों के बीच चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि खान सर जीवन में हर चीज बुरा ही किए हैं, किसी के लिए कुछ भला नहीं किए हैं। लेकिन अभी देखिए जितने लोग आ रहे हैं सब लोग खान सर को कुछ ना कुछ बुराइयां ही कह के जा रहे हैं। खान सर ने ऐसे किया, खान सर ने वैसे किया, ये किया तो कोचिंग में। तो जब सब कुछ सही था तब तक खान खान सर सर थे, थे, और जब समय खराब हो खराब गया हुआ तो तो फैसाल खान हो गए। गलतियां हर किसी से होती हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिससे जीवन में गलतियां नहीं होती है। अब कभी आदमी सोच समझ के गलती कर देता है, कभी नासमझी में गलती हो जाती है, लेकिन हो जाती है गलती। और कभी कभी अफसोस भी होता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था लेकिन हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन भर के जो अच्छाइयों को हम लोग बोरे में डाल दें या साइड कर दें कि नहीं वो कुछ नहीं किया। आप देख रहे, मैं खुद अपना बताता हूँ कि कई मैंने भी एग्जाम दिए हुए हैं, और उसमें मुझे एग्जाम में जैसे जो भी करंट अफेयर या इंटरनेशनल अफेयर्स ये तमाम चीजें जो है, अगर मैं उसमें सही करके आता था तो उसमें खान सर का बहुत हद तक हाथ रहता था, क्योंकि उनके जो वीडियो आपके फीड पे कहीं ना कहीं तैरते रहता था। हैपनिंग क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है उनकी बातें दिमाग में रहती थी, और आप सही टिक मार के आ जाते थे। तो इससे ये नहीं है कि वो नुकसान, लोगों का एक और दावा शुरू हो गया है कि ये लोग सिर्फ कंटेंट बनाने वाले टीचर हैं और कोई ऐसा क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई वो किसी को मर्डर करने के लिए नहीं सिखा रहे हैं कि आप मर्डर कीजिए, किसी की हिंसा कीजिए, किसी का गलत काम कीजिए, जो भी उनको समझ में वो बता रहे हैं अच्छा ही बता रहे हैं। पढ़ाने का तरीका काफी यूनिक है काफी उनका कि यूनिक है। स्टूडेंट्स को याद रहता है। तो और आप ये देखेंगी, सबसे आश्चर्य की बात ये देखेंगे, मैं तो कई बार देखा हूँ कि रिक्शा वाले, ऑटो वाले, इन लोगों को मैंने देखा हुआ है कि ये लोग खान सर का वीडियो देख रहे थे। ये लोग कोई एग्जाम नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनको करंट अफेयर में रुचि है, क्योंकि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, भारत क्या कर रहा है, इन तमाम चीजों में उनकी दिलचस्पी है, तो वो देख रहे हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है। तो इसको इतनी इस तरीके से जो है नैरेटिव सेट करना ये गलत है, जो भी लोग सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि फैजल खान गो बैक तमाम चीजें चल रही है, तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन खान सर को जो है अगर कोई गलती हुई है, उनका इतना बड़ा कद हो चुका है कि अगर कोई उनसे गलती हुई है तो अब कैमरे पे आकर भी क्षमा या माफी मांग सकते हैं कि भाई मेरे से ये गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये चीजें हो गई, इसके लिए मैं शर्मिंदगी फील करना हूँ। अब इसमें नहीं रहना चाहिए कि मैं हमेशा जीवन में हर चीज अच्छा ही करूंगा। कई लोगों की ये चीजें हो जाती है, उनको लगता है कि जीवन में वो हर काम अच्छा ही करते हैं, और इसी में कई बार क्या होता है कि जो वर्षों का मेहनत होता है वो डूब जाती है, पानी में चली जाती है, और यही शायद खान सर के साथ हो रहा है। तो ये एक मामला है। तो इसमें कुल मिला जुला कर देखेंगी तो ये मामला अब जो है सियासी धीरे धीरे बनते जा रहा है। और जिस तरीके से घटनाएं हुई है, भाई किसी की भाई का जाना बहुत गम की बात है। सही बात है कि वो भाई, बड़े भाई जेल में था, छोटे भाई की मौत हो जाती है, और इसमें खान सर जैसे बोले कि तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये इस एंगल पर भी मतलब जांच किया जा सकता है कि तीसरा व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी है, अगर जो बड़े मार्केट के जो बड़े खिलाड़ी दूर होंगे तो छोटे खिलाड़ी फिर से राइज करेंगे। तो अब दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब जो भी इस तरह के कॉम्पिटिटर एग्जाम जो होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, अब ये दोनों अगर साइड हो गए, इनकी जो अगर ग्राफ गिरती है, ये मार्केट से दूर होते हैं, तो छोटे खिलाड़ी राइज करेंगे। तो पीछे से हो सकता है कोई षड्यंत्र भी कर दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और नेपाल में वैसे भी, नेपाल जो है पूरी दुनिया की जो है जितनी भी एजेंसी होती है, इस तरह की चीजें होती है, नेपाल में बैठी रहती है। नेपाल से ही सब कुछ चलते रहता है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, चाइना, इन 3-4 कंट्री के जितने भी इस तरह की चीजें होती हैं वो सारी, वहाँ बांग्लादेश, वहाँ पे इस तरह की चीजें होती, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें कोई तीसरा एंगल हो सकता है। और तो ये सारी चीजें अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि तस्वीर, सही में तस्वीर बहुत भावुक करने वाली तस्वीर थी। जैसे रोशन सर की माँ की जो तस्वीर आई, रोते हुए, चिल्लाते हुए, और कुछ चीजें उन्होंने क्लू भी दिया जिसको बिहार सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। मुझे लग रहा था कि शायद रोशन सर के जो भाई हैं उनकी जो है पोस्टमार्टम बिहार में कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने मांग भी की थी कि भाई कमिटी बना के यहाँ पे भी पोस्टमार्टम हो। वहाँ भीड़ बढ़ती गई, और शायद प्रशासन का दबाव होगा या फिर जो चीजें आप कह लीजिए, भीड़ के कारण वो लोग वहाँ अंतिम संस्कार कर दिए। लेकिन पोस्टमार्टम में, नेपाल की या पोस्टमार्टम में क्या आती है, वहाँ क्या कैसे, वहाँ जो घटना स्थल पर वहाँ क्या क्या चीजें मौजूद पुलिस को मिली, उन सब तमाम चीजों को जो है जांच करनी चाहिए। और उनकी माँ बोली कि जैसे दिन में उन्होंने बात की थी, शाम के बाद से उनके मित्र बताने लगे कि सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है, सीधे उसके बाद खबर आती है कि मतलब मौत हो जाती है। तो मामला संदिग्ध तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि संदिग्ध है। अगर वो बीमार होता तो उसके घर वाले भी एक्सेप्ट करते कि हाँ बीमार था, उसको भेजा गया था या दवा खाते था,
लेकिन जब माँ फ़ोन कर रही है दिन में कि भाई बेटा से बात करो तो बात हो जाती है, शाम को सो रहा है, रात को मौत हो जाती है। ऐसे मौत तो किसी की नहीं होती है। बीमार है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और इतना भी डिप्रेशन में नहीं है, कोई इस तरह के गलत कदम उठा लेगा कि या नींद की गोली ही खा लेगा 10-5 कल, इतना भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। क्योंकि इस तरह के मैटर जब जो भी लोग होते हैं वो पहले भी देख चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग पे पहले कुछ विवाद नहीं हुए होंगे, छात्रों का कुछ वहाँ पे मारपीट नहीं हुआ होगा, कोई पुलिस वहाँ पहले नहीं गया हो, तमाम चीज़ें ये लोग झेलते हैं। जैसे मार्केट में आते हैं झेलना शुरू हो जाता है, तो इनको आदत भी होती है झेलने की। लेकिन ये चीज़ तय है कि वो इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया होगा, बीमार है ये तो जाँच के बाद ही होगा। लेकिन इतना तय है कि संदिग्ध मामला है, मौत है या हत्या है, ये पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस बिल्डिंग में खान सर पढ़ाते हैं, उसमें 2 या 3 फ्लोर में खान सर पढ़ाते हैं और 1 फ्लोर है शायद ज्ञान बिंदु का। तो इसी कारण खान सर को वो पूरा बिल्डिंग ही टेक ओवर करना है, जिस कारण ये विवाद काफ़ी समय से चलते आ रही है। लोगों का ये कहना है। आपका इस पे क्या राय है? हाँ, देखिए ये विवाद तो सही है, काफ़ी समय से विवाद ये चल रहा है और कैंपस जो मैंने पहले ही बताया था कि एक ही कैंपस में दोनों का कोचिंग है। मतलब एक ही बिल्डिंग कर लीजिए, एक ही मार्केट कर लीजिए, तमाम चीज़ें कर लीजिए और हाँ, 3-4 फ्लोर ये लिए हुए हैं खान सर, 1 फ्लोर इनके पास बचा हुआ है। वहाँ भी शायद सुने हैं कि अभी शायद क्लासेस नहीं चल रहे हैं। हुँ। तो लेकिन खान सर की चूँकि क्या है कि अब एक और भी चीज़ें जान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो जिसके पास पैसा आ रहा है और वो पैसा को सोचे कि हम जितना मेरे पास है उतना काफ़ी है, पर्याप्त है, अब मुझे और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। खान सर की चूँकि इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है, गाँव-गाँव से दूर-दूर से बच्चे उनकी वीडियो देखकर सिर्फ़ बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, झारखंड की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। सभी लोग लगभग-लगभग खान सर को जान रहे हैं और वहाँ से भी बच्चे अब पढ़ने बिहार में आते हैं। और जब पढ़ने आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी शिक्षक क्या चाहता है कि उसकी जितनी मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ एडमिशन कराएँ। तो वहाँ स्पेस की कमी बहुत है, जगह की कमी वैसे भी वो पूरी जब आप एरिया घूमेंगी तो वहाँ कोचिंग ही कोचिंग है। सालों से वही कोचिंग वाले 2 कोचिंग, 3 कोचिंग ऐसे ही पूरा बोर्ड बैनर आपको दिख रहा है, किसी के चलता है, कोई खाली करता है, इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ होती रहती है। लेकिन यही मामला पुराना है, इन लोगों के बीच में एक बिल्डिंग को लेकर चल रहा है। खान सर कहा जा सकता है जिस तरीके से वहाँ माहौल है, वातावरण है, कि खान सर को उस कोचिंग को खाली कराना चाहते हैं ज्ञान बिंदु सर की। क्योंकि अब बार-बार एक बयान आप सुन रहे होंगे कि रोशन सर कोई कोल्ड स्टोरेज किसान कोल्ड स्टोरेज करके मालिक जो उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो साजिश रचा है, वो षड्यंत्र रचा है, उस तरह के उस मार्केट का उसका भी वहाँ पे संपत्तियाँ है, प्रॉपर्टी है या उसी के बिल्डिंग में तमाम चीज़ इस तरह की चीज़ें कहा जाता है, कि वो षड्यंत्र रच रहा है और रोशन सर ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि भाई उस व्यक्ति के घर के परिवार के लोगों को खान सर ने गाड़ी दे रखी हुई है, गाड़ी उन्होंने दिया हुआ है। इसीलिए वो आँख बंद करके खान सर का सपोर्ट करता है और पूरा गेम जो है कहीं न कहीं खान सर के पीछे वही लड़ रहा है, रोशन सर का जैसे कहना है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि खाली करना ज़ाहिर-सी बात है कि भाई पूरा बिल्डिंग चाह रहे होंगे खान सर खाली हो जाए, एक तरफ़ा उनका राज हो जाए, पैसा दे ही रहे हैं, बच्चों का एडमिशन हो, ज्ञान बिंदु सर नहीं खाली कर रहे होंगे चूँकि वो पुराना है, जो भी उनका बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। और इस बार जो मामला हुआ, मसला जो हुआ, इसमें सोच भी लिए होंगे कि भाई कभी पथराव हो रहा है, कभी तोड़-फोड़ हो रहा है। क्योंकि कोई भी लैंड ओनर जो होता है, कोई विवाद से बचना चाहता है। उसको लग रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के कारण हमारे प्रॉपर्टी पर कोई विवाद हो रहा है, तो उस व्यक्ति को हटाओ, खाली कराओ। तो इसको भी सोचेंगे भाई इसको हाइलाइट करते हैं कि भाई हमारे कोचिंग पे तोड़-फोड़ हो रही है, मारपीट हो रही है। मकान मालिक जो भी लैंड ओनर है उनको लगेगा कि भाई अगर कोई भी 2 कोचिंग वाले आपस में लड़ रहे हैं, तो इसमें पैसे का खेल आ जाएगा कि जिनके पास ज़्यादा जो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं उनको रहने देंगे, जो कम दे रहे हैं उनको खाली करा देंगे क्योंकि अब खान सर को खाली कराने का मतलब होता है कि आपका उतना लॉस में जाएगा। हुँ। फिर नए किसी व्यक्ति को 4-5 बिल्डिंग वो लेगा, नहीं लेगा, चलेगा, नहीं चलेगा, टिकेगा साल भर। तो इस तरीके से सेट तो फॉर्मेट है माइंडसेट से कि अब व्यक्ति खान सर को खाली नहीं कराएगा। एक लिए हुए हैं, एक ही बिल्डिंग में दोनों व्यक्ति लड़ रहे हैं, तो जो कम प्रॉपर्टी लिया हुआ है, जहाँ से कम रेंट आ रहा है, उनको खाली करा देंगे, स्वाभाविक है। तो इसी प्रोपेगेंडा के तहत हो सकता है कि खान सर ने इस मामला को उछाल दिया होगा पूरी तरीके से, मीडिया में बयान दे दिया, तमाम चीज़ें दे दी और एक चीज़ तो ठीक है कि मतलब उनका साइकोलॉजी आप जिस तरीके से देखेंगी कि बयान उन्होंने दिया कि गोलियाँ चली है, गोलीबारी हुई है, 8-10 राउंड तो हम सुने हैं। तो कहीं न कहीं सामने वाले को वो अपराधी साबित करना चाहते हैं कि सामने वाला जो कोचिंग वाला है सिर्फ़ मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है, वो अपराधी है।
और इस तरह के जो है हरकत में उसका इन्वॉल्व है, मतलब गोली चलाना या मारपीट करना, ताकि जो है लैंड ओनर है उसको भी डर हो कि यह व्यक्ति जब जो अपने प्रतिद्वंदी कोचिंग वाले हैं उनसे जब लड़ सकता है, झगड़ सकता है, गोलीबारी कर सकता है, तो कल की डेट में वो प्रॉपर्टी पर भी जो अपना हाथ दवा ठोक सकता है और उसको खाली कराना मुश्किल हो सकता है। तो एक तरीके से उनके इमेज को भी खान सर ने यहाँ पे जो है बहुत खराब करने की कोशिश की कि उनका इमेज खराब हो और मैसेज गलत जाए और तमाम चीजें जो है सुलझ जाए। गार्ड की गोलीबारी होती है, फिर वो चूंकि रात में ही वो मीडिया में बयान दे देते हैं, पुलिस जब इन्वेस्ट करना शुरू करती है तो वहां कोई इस तरह का खोखा नहीं बरामद होता है। फिर वो अपनी बातों को मैनेज करने के लिए उन्होंने दिमाग में प्री प्लान कर लिया था, फिर अपने ही गार्ड से गोलीबारी करवाते हैं कि भाई वहां खोखा बरामद हो कि हाँ जस्टिफाई हो जाएगी, गोलीबारी तो हुई है। और फिर एक महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता है। इस हुँ। बार खान सर उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। दूसरों को जो व्यक्ति ज्ञान ज्ञान देता है, दूसरों को तमाम चीजें बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, छोटी छोटी चीजें कभी कभी जीवन में मिस हो जाती है। अब वो एक झूठ बोल दिए और उस झूठ को छुपाने के लिए लगातार कई चीजें ऐसा कर रहे हैं जो और उनपे शक और उनपे जो है पुलिस के निगरानी में या शिकंजे में वो कसते जा रहे हैं। जो फायरिंग वाली बात वो झूठ बोल दिए, फिर उसको साबित करने के लिए अपनी गार्ड से गोलीबारी कराते हैं, रोशन सर का इमेज को खराब करते हैं। फिर उसके बाद दोनों तरफ केस हो जाता है, वो जेल जाते हैं, उनकी भाई की मौत हो जाती है। अब ये मामला बढ़ते ही जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि काफी समय से दोनों के बीच में विवाद चल रहा है और इस बार इतना मामला उछला कि लगा खान सर को लगा होगा कि शायद उनकी इमेज को इस तरीके से बना दिया जाए कि सामने वाला खुद ही बोल दे, जो भी लैंड ओनर है या इस तरह की चीजें, कि आप खाली कर दीजिए, आप हटा दीजिए। हटाने को भी बोला होगा, तो जो भी चीजें हो गया। और फिर पूरी की पूरी जो है वो कैंपस है खान सर के कोचिंग के लिए हो जाएगा। उसमें बच्चों को एडमिशन कराएंगे, पढ़ाएंगे, उन्हीं के नाम पर रहेगा, तमाम चीजें होंगी। और ये चीजें कभी कभी जो है ना आपको वर्चस्व को लेकर हो जाता है। मतलब ये नहीं, मतलब आप सोचिए, छोटी सी समझ की बात है, हमको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि आपको वर्चस्व हो गया कि मैं क्यों खाली करूं, मैं क्यों खाली करूं। हो सकता है खान सर दूसरे जगह भी अपनी जगह लेकर पढ़ा सकते थे, एक बैच दो बैच कहीं पर। हुँ। बोरिंग रोड में जाएंगे, बोरिंग रोड में भी इनका क्लास चलता है, बड़ा सा बिल्डिंग लिए हुए हैं चौराहा पर जो आप जाएंगे। तो आप उसके बाद वो भी होंगे जो रोशन सर, उनको भी लगता होगा कि कहीं मैं अगर खाली कर देता हूँ, विवाद चल रहा है, तो मेरे इमेज को लगेगा कि भाई हम खान सर से पीछे हट गए। और हुँ। इसी जो है अपने को ऊपर नीचे दिखाने के चक्कर में दोनों व्यक्ति वहां टिके रहे, दोनों व्यक्ति आपस में उलझते रहे। और आज जिसका नतीजा हुआ, खामियाजा यह हुआ कि रोशन सर को अपना भाई खोना पड़ा। अगर इतनी समझ होती कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, कहीं से भी पढ़ा सकते हैं, आज डिजिटल जमाना है, आप यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं, या फिर बच्चे जब आपके आपके नाम और शोहरत पे जा रहे हैं तो आप आधा किलोमीटर पहले पढ़ाइए, 1 किलोमीटर बाद पढ़ाइए, बच्चे पहुंच जाएंगे वहां। तो ये कभी कभी लाइफ में इस तरह की चीजें होती है कि मतलब अपने को बड़ा दिखाने के चक्कर में जो है ना इस तरीके के काम आदमी कर देता है कि और चीजें बिगड़ जाती है। तो वही हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है, पुलिस जांच में क्या आती है, अब वहाँ क्या चीजें पुलिस एक्शन लेती है। और इस अब ये चीजें हुई, अब देखिए इसमें बड़ी एक मतलब आश्चर्य वाली बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले आपको याद होगा पिछले साल जो घटना हुई थी जिसमें दिव्यकृति सर के कोचिंग पे जो कई तरह के एक्शन हुआ था, कार्रवाई हुई थी। वो मामला क्या था कि वहाँ बरसा बारिश के मौसम था, दिल्ली के जो है वही मुखर्जी नगर एरिया में, जो गांधीनगर एरिया में, और किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में जो है कोचिंग चल रहा था। हुँ। सोचिए क्या हमारे देश की स्थिति है। हुँ। बेसमेंट में कोचिंग चल रहा था और नाला जो है टूट गया, पानी की जो बहाव से नाला टूटा और बेसमेंट भर गया। और बेसमेंट भरने से शायद मुझे याद है 3 बच्चों की मौत हो जाती है। सोचिए, मतलब वो इस तरीके से पानी उसमें तेजी से भरा कि कुछ बच्चे निकल गए और कुछ फंस गए, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो जाती है। तब उसमें तवातोड़ जो है, जितने इस तरह के हमारे सिस्टम जो बना हुआ है, जिसको आप कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, तब वो डिपार्टमेंट को अच्छा लगता है कि अच्छा मेरा भी कुछ नियम कायदा है। तब उन लोगों को याद आता है अच्छा मैंने भी कुछ नियम कानून बनाया हुआ है लोगों की भलाई के लिए। और वो लोग जाते हैं, जांच करते हैं, तमाम तरह के फाइन भरते हैं, केस करते हैं कि ये आप नियम के तहत नहीं बनाए हैं, वो नियम के तहत नहीं बनाए हैं। सारे डिपार्टमेंट वाले पहुंच जाते हैं। वही हाल अभी खान सर वाले कोचिंग में हुआ है। ये पूरा प्रकरण जब हुआ है ना, तब जो है डिपार्टमेंट वाले जागे हैं, तो कोई आपको फायर ब्रिगेड वाली टीम पहुंचती है, तो कोई आपको बिजली वाली टीम जाके जांच कर रही है कि भाई इतने बच्चे एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं, हजारों बच्चे कलेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे क्या उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीजें हैं या नहीं है। सबका एसओपी बना हुआ है कि भाई 2 सीढ़ी होने चाहिए, फायर की अपने सिस्टम होनी चाहिए, अगर आग लगती है तो पूरी तमाम चीजें उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कुछ नहीं वहां पाया गया इस तरीके से।
अगर कल के डेट में इस तरह के वहाँ कोई बड़ी हैपनिंग हो जाती, आग लग जाती या शॉर्ट सर्किट कर जाती या बिल्डिंग ही कुछ गिर जाते, टूट जाते, कितने बच्चों की मौत हो जाती। और सबको पता है, ऐसा नहीं है कि उस सड़क से होके कोई एसपी, डीएम या फिर इस तरह के नहीं गुजरते, सब गुजरते हैं। लेकिन सिस्टम हमारा क्या है, तब तक सोई रहती है जब तक कोई बड़ी घटना इस तरह के नहीं हो जाए। तो वही चीज यहाँ भी देखने को मिली। अब तबातोड़ जो एक्शन हो रहा है, लोगों पे कार्रवाई हो रही है, कभी लैंड ओनर को भेजा जा रहा है, कोई नोटिस भेजा जा रहा है, कोई कोचिंग संचालक को नोटिस भेजा जा रहा है। तो अब जो है उस कैंपस जो है पूरी तरीके से उसमें कोचिंग चलेगा या नहीं चलेगा, या प्रशासन अब देखेगा कि आप उसके अकॉर्डिंग बनवाए हैं या नहीं बनवाए हैं। बनवाए अगर नहीं है तो आपको उस तरीके से बनवाना होगा, तब आप वहाँ पे कोचिंग चला सकते हैं, ऐसे नहीं चला सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें अब हो रही है और ठीक ही है। बस दुखद यही है कि बेचारे रोशन सर की भाई की मौत हो जाती है। प्रशासन जागे, जितने इस तरह के पटना में और कहीं भी किसी भी एरिया में कोचिंग चला रहे हैं, जाके वहाँ सेफ्टी और तमाम चीजें कम से कम निगरानी करे कि बच्चों की जिंदगी वहाँ पे ठीक ठाक पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, उन पर एक्शन ले। और फिर जो है इनको, अभी इस बीच आपको पता चला होगा कि जो नीतीश गवर्नमेंट में एक लाया गया था कि भाई प्राइवेट जितने स्कूल है सबको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सरकार की निगरानी में होगी। तब पता चला कि मैक्सिमम स्कूल वाले अभी भी निगरानी में नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, सब छोड़े हुए हैं। फिर उन लोगों पे नोटिस भेजना शुरू किया गया। तो वही चीजें हैं कि एक विवाद होता है और देखिए किस तरीके से सिस्टम का पोल खुलने लगता है। ये हर जगह देखिए तो कहीं ना कुछ कमी आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो ये है हमारा सिस्टम है। वहां पे क्या था वो तो वही दोनों लोग जाने, लेकिन देख ही रही हैं कि किस तरीके की चीजें, छोटा विवाद बड़ा चीजें हो जाती है। तो ये हाल है पूरा पूरी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इसी के साथ अब हम समाप्त करते हैं हमारा डिस्कशन, और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें चौपाल डायरी के साथ। मैं हूँ रिंकी।